Hi everybody, very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसे लिखा है पैब्लो नेरूदा ने। ये जो पोएम है ये वॉर टाइम्स में सेट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अपने डीपेस्ट इमोशंस को एक्सप्रेस किया है पैब्लो नेरूदा ने इस पोएम के अंदर, जहाँ वो बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन की और इंट्रोस्पेक्शन से आने वाले पीस और ट्रैंक्विलिटी की। वो बताते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, हमें जीवन का पर्पस भी मिलेगा, हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और शायद तब हम लोग डिस्ट्रक्शन की राह को छोड़कर पीस की राह को चूज करेंगे। वो कहते हैं कि हम सबको 12 तक काउंट करना चाहिए, यानी कि हम सबको अपना अपना टाइम लेना चाहिए इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, ताकि हम भी हमारी ट्रैंक्विलिटी फाइंड कर सकें। वो कहते हैं इस टाइम के अंदर हम लोगों को एकदम चुप हो जाना चाहिए, हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज ही है जो हम सबको एक दूसरे से अलग करती है। इन एडिशन टू दैट हम लोगों को अपने आर्म्स को मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करने के लिए अपने हाथ नहीं उठा सकते तो किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों। यहाँ पे आर्म्स में पन मौजूद है, क्योंकि वो ये भी कहना चाहते हैं कि हमें वेपन्स उठाकर डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। ये जो मोमेंट होगा वो बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज मोमेंट होगा, बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा। ऐसा कभी देखा है आपने अर्थ पर होते हुए कि इतना ज्यादा सन्नाटा हो कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कहीं पर जाने के लिए कोई रेस नहीं है, कोई मशीन की आवाज नहीं आ रही, कोई इंजन की आवाज नहीं आ रही, अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ साइलेंस। वो साइलेंस जो हम सबको एक साथ बांध देगा, वो साइलेंस जो हम लोगों को सीख देगा। शायद इस साइलेंस के अंदर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और इंट्रोस्पेक्ट कर कर दो बातें सीख जाएंगे। पहली बात कि हम कैसे अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और कैसे हम दूसरों को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि शायद इस सन्नाटे के बीच में, इस इंट्रोस्पेक्शन के दौरान एक फिशरमैन ये सीखेगा, ये समझेगा कि वो आखिरकार क्यों व्हेल्स को हर्ट करता है। शायद इस सन्नाटे के अंदर एक इंसान जो समुद्र में जाकर सॉल्ट इकट्ठा करता है वो सीखेगा कि वो क्यों सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है। उसके हाथ जो इतने ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, शायद उन्होंने कभी अपने हाथों को देखा ही नहीं, पर इस वक्त जब वो सेल्फ एग्जामिन कर रहे होंगे वो भी अपने हाथ को देखेगा और हाथ को देखकर देखेगा कि कितना उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है। हम लोग अपना जीवन चलाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत बार अपने आप को खुद को ही डिस्ट्रॉय करते जाते हैं और दूसरों को भी डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग जो वॉर में एंगेज्ड हैं, ऐसे लोग जिन्होंने मदर नेचर के खिलाफ ही वॉर छेड़ दी है, जिन्होंने ग्रीन वॉर छेड़ दिया है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन होता जा रहा है, एनवायरनमेंट को खत्म करते जा रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं, ऐसे लोग भी रुकेंगे। ऐसे लोग भी रुकेंगे जो पोल्यूशन फैलाते जा रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इससे एक्चुअली वो और बाकी जितने लोग हैं वो कितना ज्यादा सफर करेंगे। और फिर आते हैं ऐसे लोग जिन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही जंग छेड़ दी है। इन सारे लोगों को रियलाइज होगा कि जो जंग वो छेड़ चुके हैं, शायद वो इसमें जीत भी जाएंगे, पर पीछे तालियां बजाने के लिए भी कोई नहीं होगा। जब वो ये रियलाइज करेंगे कि उनके इस पूरे विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाला भी कोई नहीं होगा, तो शायद उनका परसेप्शन बदलेगा, शायद उनका नजरिया बदलेगा। वो अपने खून से सने हुए कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनेंगे, यानी कि नई सोच धारण करेंगे, और वो नई सोच होगी भाईचारे की। वो एक साथ एक ही छत के नीचे सिक्योर्ड फील करते हुए एक साथ आगे बढ़ेंगे। पैब्लो नेरूदा कहते हैं कि मैं ये जो आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, इसको तुम ये मत समझना कि मेरा कोई लेना देना है डेथ के साथ में, या फिर मैं डेथ को प्रमोट कर रहा हूँ। अरे जिंदगी तो चलने का नाम है, जिंदगी चलती ही रहेगी, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। मैं डेथ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसका लेना देना इनएक्टिविटी से नहीं है। मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमें एक्टिविटी करनी है तो क्यों नहीं हम लोगों का भला करते हैं, क्यों हम एक्टिविटी के अंदर लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो यहाँ पर आगे ये भी डिस्कस करते हैं कि ये सब खेल हमारे सिंगल माइंडेड होने का है। हम अपने लिए ऐसे बेंचमार्क सेट करते हैं, अपने लिए ऐसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो बहुत बार अनरियलिस्टिक होते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड्स हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम काबिल भी हैं उन्हें अचीव करने के। ऐसे में आती है सैडनेस, ऐसे में हम ये सोचते हैं कि शायद हम लोग से नहीं हो पाएगा। हम अपने आप को डराते रहते हैं डेथ से, हम अपने आप को डराते रहते हैं नाकामयाबी से। तब जाकर हमें रियलाइज करना चाहिए कि ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स किसी और के सेट किए हुए, हमें अपने पे लागू करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो इस बात की कि हम साइलेंट हो जाएं, हम चुप हो जाएं और सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हैं, इसी वजह से ये सैडनेस हमें घेर लेती है। जब हम अपने आप को जानने लगेंगे, हम सेल्फ एग्जामिन करने लगेंगे, तो उसके बाद में ये सैडनेस का बादल भी हट जाएगा।
पोएट कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी कही हुई बातें समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है ना कि ये कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, आप अर्थ से सीखो। अरे अर्थ आपको सिखा सकती है कि कैसे शांति से भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। दूसरों को डिस्ट्रॉय कर कर कुछ नहीं मिलता है। अर्थ से सीखो कि कैसे दूर से देखने पर जब सारी चीजें खत्म महसूस होती हैं, जब सारी चीजें डेड महसूस होती हैं, तो करीब जाकर उनमें भी जिंदगी दिखती है। अर्थ आपको सिखाएगी कि कैसे साइलेंट होकर साइलेंस के अंदर जिया जा सकता है। अब मैं चलता हूँ, 12 तक काउंट करता हूँ, मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ और आप भी करो। पैब्लो नेरूदा ने इस इंट्रोस्पेक्शन के आइडिया को यहाँ पे इस तरीके से प्रोपोगेट किया है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ऐसी भाग दौड़ के अंदर फंस चुके हैं, ऐसी रेस के अंदर फंस चुके हैं जिस रेस से हमारा निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हम 2 पल के लिए रुककर सोच नहीं पा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम करना भी चाहते हैं वो या नहीं। ऐसे में बहुत सारे लोग पॉलिटिकली या फिर सोशली, कल्चरली हर एक एस्पेक्ट से हमारा फायदा उठा रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि हम खुद को और दूसरों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और हम ये रियलाइज भी नहीं कर पा रहे। पैब्लो नेरूदा चाहते हैं कि अगर हमें पीस और ट्रैंक्विलिटी अचीव करनी है तो हमें अपने ऊपर काम करना होगा, अपने अंदर झांक कर देखना होगा और साइलेंस का रास्ता चूज करना होगा, पीस का रास्ता चूज करना होगा, जहां पर कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। So this is your poem Keeping Quiet. I hope कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। I will see you in the next one.